हेलो स्टूडेंट्स, मैं ममता पालीवाल पीजीटी मैथमेटिक्स गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी से आपका स्वागत करती हूं आज के इस लेक्चर में। तो बच्चे, हमने स्टार्ट कर रखा था चैप्टर 6 एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, और इससे पिछले लेक्चर में पढ़ा कि किस तरह से हम डेरिवेटिव का यूज करके पता लगा सकते हैं कि पर्टिकुलर फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या नाइदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग है। आज हम डेरिवेटिव की एक और एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। वो टॉपिक क्या है हमारा? टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। हम किसी भी कर्व की टेंजेंट की इक्वेशन और किसी भी कर्व की नॉर्मल की इक्वेशन डेरिवेटिव की हेल्प से कैसे निकाल सकते हैं, आज हम वो पढ़ेंगे। तो बच्चे, सबसे पहले देखते हैं कि टेंजेंट और नॉर्मल, ये टेंजेंट क्या होती है और नॉर्मल क्या होती है। साथ में एक डायग्राम है, ग्राफ दे रखा है आपको। ये मैंने कोई भी पर्टिकुलर कर्व ले लिया, कोई भी कर्व ले लिया। टेंजेंट क्या होगी? टेंजेंट वो लाइन होती है जो पर्टिकुलर कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है। ठीक है, टेंजेंट क्या होती है? वो लाइन होती है जो किसी कर्व को एक पॉइंट पे टच करके पास करती है, वो आपकी क्या कही जाती है? टेंजेंट। एकदम टेंजेंट की इक्वेशन को निकालेंगे डेरिवेटिव का यूज करके। दूसरी आपके पास है नॉर्मल बच्चे वो लाइन होती है जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, जो टेंजेंट के साथ, किसी भी कर्व की टेंजेंट के साथ उसी पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, वो क्या होती है? नॉर्मल। 90 डिग्री परपेंडिकुलर तो कई लाइन हो सकते हैं, बट वो लाइन जो आपके कर्व के टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री का एंगल बनाए टेंजेंट के साथ, वो लाइन, उसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल। तो गिवन फिगर में ये तो हो गई आपके पास टेंजेंट और ये हो गई आपके पास नॉर्मल। ठीक है, अब हम इनकी इक्वेशन ऑफ ए लाइन निकालना सीखेंगे। बच्चे, 11th स्टैंडर्ड में था हमारे पास कि किसी भी लाइन की इक्वेशन क्या होती है जो किसी एक पॉइंट से पास हो और हमें उसका स्लोप पता हो। ठीक है, क्या थी वो? रिवाइज करते हैं उसको, उसी से ही इंटरलिंक्ड है ये। अगर कोई इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 और हैविंग स्लोप m, देन इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या होती थी? y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, ये होती थी इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड हैविंग स्लोप। स्लोप का मतलब x, पॉजिटिव x के साथ वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, x एक्सिस के साथ जितने डिग्री का एंगल बनाती है उसे उस लाइन का स्लोप कहते हैं। स्लोप का मतलब वो कितने डिग्री के एंगल पे झुकी हुई है। ठीक है, वो स्लोप होता है। ठीक है, यहां पे देखिए, अब हम बात करें, हमने लाइन की इक्वेशन नहीं निकालनी है, हमने इक्वेशन तो निकालनी है बट किसकी? टेंजेंट की। ठीक है, एक चीज और, हम डेरिवेटिव की बात करते हैं। डेरिवेटिव कहाँ यूज होगा? जब हम स्लोप की बात करते हैं। स्लोप मतलब कितने डिग्री के एंगल पे झुका हुआ है। तो टेंजेंट, किसी भी टेंजेंट का इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे स्लोप क्या होगा? डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट। ठीक है, देखिए जरा, अब हम कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट जो किस पॉइंट से पास हो रही है? x1 y1 से। तो क्या बनेगी ये? y माइनस y1 डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट x माइनस x1। कंपेयर करें तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन ही है जो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होती है, बट सिर्फ m वहां पे क्या था? स्लोप। यहाँ पे हम किसका ले रहे हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट का। और ये बात हमें पता है कि टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? डेरिवेटिव, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम देख रहे हैं तो डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट क्या आ जाएगी? y माइनस y1 डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट इनटू में x माइनस x1। अब हमें पता है क्या कि दो लाइंस परपेंडिकुलर्स होती हैं, मतलब उनके स्लोप की प्रोडक्ट क्या होती है? -1। अगर कोई लाइन है जिसका स्लोप m1 है, कोई लाइन है जिसका स्लोप m2 है और दोनों ही परपेंडिकुलर हैं, तब हमें पता है कि इनकी प्रोडक्ट क्या होती है? -1।
तो अगर हमें पता है एक का स्लोप तो दूसरे का हम निकाल सकते हैं। अब हमें एक का पता है, हमें टेंजेंट का स्लोप पता है, क्या होता है, डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम कैसे निकालेंगे? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी बच्चे एक लाइन ही है, और इक्वेशन ऑफ ए लाइन हमें पता है क्या, y माइनस y1 स्लोप, स्लोप किसका, नॉर्मल का। ठीक है, और नॉर्मल का स्लोप क्या आएगा, -1 अपॉन में dy बाय dx एट दैट पॉइंट, और साथ में x माइनस x1। ये आपके पास नॉर्मल की इक्वेशन है, ये आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन है। दोबारा से समझिए, भी बेसिक है। अगर ये पॉइंट आपको क्लियर है फिर आप एक्सरसाइज से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। हम बात कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट की और इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल की। इक्वेशन ऑफ ए लाइन होती है, y किसी भी पॉइंट से पास हो रही है और स्लोप m है, देन y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। सेम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही है, y माइनस y1 m x माइनस x1। यहाँ पे जो m है वो स्लोप है किसका, टेंजेंट का, और हमें पता है कि टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट। ठीक है, पॉइंट कौन सा, जिससे वो पास हो रही है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। टेंजेंट का तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ही माना जाएगा। बात करते हैं इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल की। अब हमें पता है नॉर्मल क्या है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, और जब टेंजेंट के परपेंडिकुलर है और एक का डेरिवेटिव ये है तो दूसरे का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस अपॉन दैट डेरिवेटिव। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल क्या बनेगी, y माइनस y1 -1 अपॉन dy बाय dx एट दैट पॉइंट और x माइनस x1। तो ये तो थी इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल। एक चीज और बच्चे, मान लो डेरिवेटिव 0 है। ठीक है, dy बाय dx अगर 0 है मतलब टेंजेंट का स्लोप 0 है, मतलब टेंजेंट x एक्सिस के साथ कोई एंगल ही नहीं बना रही, ये ऐसे है। ठीक है, मतलब वो क्या आ जाएगी, आपके पास x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपके पास टेंजेंट का स्लोप 90 डिग्री का आ जाए, मतलब टेंजेंट ऐसे x एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो पैरेलल किसके हो जाएगी, y एक्सिस के। ठीक है, x एक्सिस के पैरेलल कब होगी, जब डेरिवेटिव 0 होगा, या फिर डेरिवेटिव 0 है देन x एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, अगर डेरिवेटिव 90 है देन y एक्सिस के पैरेलल होगी, या फिर आपको ये कहा दिया जाए कि टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल है, इट मींस आपके पास एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो ये था सारा बेसिक। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, कुछ एक क्वेश्चंस को अब हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 एट x इक्वल टू 2। आपने निकालना है टेंजेंट का स्लोप एंड नॉर्मल का स्लोप। हमें पता है टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, डेरिवेटिव, बट इसने एक पॉइंट इंडिकेट कर रखा है, तो हमने क्या निकालना है, हमारे कर्व का डेरिवेटिव उस पॉइंट पे। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए, फंक्शन है, कर्व है हमारे पास, डेरिवेटिव कीजिए dy बाय dx, क्या आएगा, x की पावर 3 का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर और माइनस x का डेरिवेटिव -1, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0। तो हमारे पास डेरिवेटिव आ चुका है, बट हमें क्या निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 2। तो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव की वैल्यू एट x इक्वल टू 2। तो डेरिवेटिव हमें पता है, x की जगह 2 रख दीजिए, 2 2 4, 4 3 12, और 12 में से 1 गए, क्या आ गया, 11 आ चुका है आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, और हमें पता है स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन को याद कीजिए, दो लाइंस का स्लोप m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या था, -1। यहाँ पे आपके पास टेंजेंट और नॉर्मल ऐसी परपेंडिकुलर लाइंस हैं आपस में, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। आपने अपॉन में लेके जाना है किसको, टेंजेंट के स्लोप को, और माइनस का साइन लगाना है, -1 अपॉन 11।
ये आ गया आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चे। फंक्शन हमें कर्व दे रखा था y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 1 और किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पे हमें टेंजेंट का स्लोप और नॉर्मल का स्लोप निकालना था। हमने डेरिवेटिव किया और डेरिवेटिव उस पॉइंट पे निकाल दिया, वही आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। और स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए हमें दोबारा डेरिवेटिव कैलकुलेट करके निकालने की जरूरत नहीं है। जब हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट हो तो हम डायरेक्टली स्लोप ऑफ नॉर्मल लिख देंगे। कैसे? माइनस में 1 अपॉन में स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये तो था क्वेश्चन। अब अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू रूट 4x माइनस 3 माइनस 1 हैज इट्स स्लोप 2/3। सॉल्यूशन, हमने क्या निकालना है? कर्व के ऊपर हमें कर्व की इक्वेशन दे दी है हमें और टेंजेंट का स्लोप भी दे दिया है। हमें पॉइंट निकालना है टेंजेंट का जो कर्व से जिस पॉइंट पे टच कर रही है, जिस पॉइंट से छू के गुजर रही है, इट मींस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो हमारे पास गिवन का यूज करेंगे। क्या है? स्लोप गिवन है टेंजेंट का और हमें पता है कि टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? कर्व का डेरिवेटिव। तो कर्व हमारे पास है, डेरिवेटिव इसका निकालेंगे। होप कि आपको डेरिवेटिव बहुत अच्छे से आता होगा। 4x माइनस 3 और 4x का डेरिवेटिव 4, सिंप्लीफाई करेंगे तो 2। क्या आ गया आपके पास? 2 अपॉन में रूट 4x माइनस में 3। बट ये तो हमें गिवन है, किसके बराबर दे रखा है? ये 2/3 के। कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया? 4x माइनस 3 रूट इक्वल टू 3। यहां से इसको सॉल्व करना है, सिर्फ स्क्वेयरिंग बोथ साइड। 4x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 9 प्लस 3 12 और यहां से आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई है? 3। अब हमारे पास x की वैल्यू आई है, हमें y की वैल्यू भी निकालनी है और y की वैल्यू कौन देगा? हमें कर्व देगा। कर्व क्या है आपके पास? y इक्वल टू रूट 4x माइनस 3 माइनस 1। वैल्यू रखिए x की वैल्यू, 10 सिंप्लीफाई, 12 माइनस 3 माइनस 1, 12 में से 3 गया 9, 9 का रूट 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। तो हमें क्या चाहिए था? फाइंड द पॉइंट। पॉइंट क्या आ चुका है? x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू क्या है? 2। हमें वो पॉइंट मिल गया है। x1 y1 क्या आ गया आपके पास? 3 2 आ गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। कर्व दे रखा था, कर्व का डेरिवेटिव निकाला। डेरिवेटिव क्यों निकाला? क्योंकि डेरिवेटिव ही दे रखा था। हमें टेंजेंट का स्लोप मतलब डेरिवेटिव दे रखा है। टेंजेंट का स्लोप क्या था? 2/3। कंपैरिजन किया, सोल्व किया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। बट जब हमें पूरा पॉइंट निकालना है, मतलब दोनों ही कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ये तो सिर्फ x की वैल्यू आई है, y की वैल्यू हमें देगा गिवन कर्व। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर ले जरा। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या है ये? फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 एंड बीइंग टेंजेंट टू द कर्व y प्लस 2 अपॉन x माइनस 3 इक्वल टू 0। हमें इस कर्व पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, जितनी भी हैं, बट उनका स्लोप क्या होना चाहिए? 2। बच्चे किसी भी कर्व पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो कई हो सकती है ना, हर पॉइंट पे एक टेंजेंट आएगी। ठीक है, तो कई टेंजेंट हो सकते हैं, बट हमें उन टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है जिसका स्लोप क्या हो आपके पास? 2 हो। अब हमें पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। अगर वो पॉइंट आपके पास x1 y1 है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगी? y माइनस y1 dy/dx एट दैट पॉइंट और x माइनस x1। अब बच्चे हमें स्लोप तो दे रखा है, यानी कि डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट हमें क्या दे रखा है? 2। तो हमें ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही निकालनी है, बट हमारे पास ये पॉइंट्स नहीं है। ये पॉइंट्स हम निकालेंगे किसका? गिवन का यूज करके। सॉल्यूशन देखिए, हमारे पास कर्व है और स्लोप है। स्लोप हमें क्या पता टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? कर्व का डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव निकालें, dy/dx। इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? माइनस में 2 अपॉन में x माइनस 3 का स्क्वायर।
ये प्लस का यहाँ पे, ठीक है, और इक्वल टू क्या है आपके पास 0। सिंपल सा है, ये पावर क्या है इसके पास -1 है तो माइनस रहेगी और पावर क्या हो जाएगी माइनस में 2। बट हमें तो वैल्यू किसकी चाहिए, dy बाई dx की। ये माइनस की टर्म है, दूसरी साइड जाएगी प्लस की। और हमें डेरिवेटिव कितना दे रखा है, ये दे रखा है हमें कितना है, स्लोप 2। हमें टेंजेंट का स्लोप दिया, मतलब हमें कर्व का डेरिवेटिव दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, x माइनस 3 की पावर 2 इक्वल टू 1 आ गया। अब देखिए 1 को हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। भाई 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका 1 आना है, और -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका 1 आना है। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट। अब हमारे पास 2 कंडीशन बच रही है, क्या, अगर यहाँ पे कंपेयर करें हम x माइनस 3 इक्वल टू प्लस का 1, और दूसरी क्या है x माइनस 3 इक्वल टू माइनस का 1। अगर x की वैल्यू निकालें तो ये आएगी 4, और यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो ये आएगी 2। अभी तो हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, x की, बट हमें तो पूरा कोऑर्डिनेट चाहिए ना, हमें y की वैल्यू भी चाहिए। y की वैल्यू हमें क्या देगा, y की वैल्यू हमें कर्व देगा। y की वैल्यू निकालिए जब x की वैल्यू 4 है, x की जगह 4 रखिए, 4 में से 3 गया 1, 2 दूसरी साइड जाएगा, y की वैल्यू आएगी -2, ठीक है। और x की वैल्यू 2 रखिए, y प्लस 2 अपॉन x की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या बनेगी -1, यानी कि माइनस का 2, और दूसरी साइड जाएगा तो y की क्या आ गया आपके पास 2। यानी कि हमें 2 पॉइंट मिल गए जिनका, जहां से अगर आपकी टेंजेंट गुजरती है तो उनका स्लोप क्या है 2 है, और वो टेंजेंट क्या होगी, इस कर्व पे होगी, ठीक है। अब बस हमने क्या करना है, x1 और y1 की वैल्यू रिप्लेस करनी है। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट 2 आएंगी, ठीक है। एक बार तो हम ये कोऑर्डिनेट्स रखेंगे और एक बार ये कोऑर्डिनेट्स रखेंगे। रखिए जरा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एट, पहले एक पॉइंट ले लें। पॉइंट क्या है आपके पास, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -2, तो क्या आएगा, y माइनस y1 प्लस 2 इक्वल टू 2x माइनस x1। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, y प्लस 2 इक्वल टू 2x माइनस 8, या फिर सबको एक तरफ ले आएंगे, y माइनस 2x प्लस में 10 इक्वल टू 0। ये तो हमने एक पॉइंट रखा है, एक और रखना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट के लिए। एक पॉइंट और रखिए, y माइनस में y1 2 इक्वल टू 2x माइनस में x1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सबको एक तरफ ले जाइए, y माइनस में 2x, ये आ जाएगा आपके पास प्लस का 2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपके पास आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। दोबारा देखिए क्या था, आपके पास एक कर्व दे रखा था और उसके ऊपर टेंजेंट का स्लोप दे रखा है। जब टेंजेंट के स्लोप की बात आती है तो हम निकालते हैं डेरिवेटिव। हमने डेरिवेटिव निकाला, बट ये स्लोप ही हमें 2 के इक्वल दे रखा था। सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास x की वैल्यूज आई, x की वैल्यूज हमारे पास 2 आई। गिवन कर्व में वैल्यू पुट करके हमारे पास y की भी वैल्यू आ गई। अब हमारे पास पॉइंट आ चुके हैं, हमें इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट निकालनी है। इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट हमें पता है क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू 2 है, स्लोप दे रखा ही है, और x माइनस में x1। सिर्फ सिंप्लीफाई किया है, कैलकुलेशन में कोई गलती ना हो, ये जरूर आपने ध्यान रखना है। फिर दूसरा पॉइंट रखा हमने, x की वैल्यू भी 2 और y की वैल्यू भी 2, x1 और y1 दोनों की वैल्यू हमने 2 रखी। सिंप्लीफाई किया, सबको एक तरफ लेके आए, या फिर आप सबको एक तरफ ले ही आना, इक्वेशन ऑफ ए लाइन बनानी आपके पास ईजी हो जाएगी, ठीक है। सबको एक तरफ लेके आए और ये आपके पास होगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। और अब एक क्वेश्चन और जो आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा वो डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। तो स्टूडेंट्स अब डिस्कस कर रहे हैं आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। क्या है देखिए जरा, ये फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व x² 4 प्लस y² 25 इक्वल टू 1 एट विच टेंजेंट्स आर। टेंजेंट्स कैसे हैं, पैरेलल टू x एक्सिस और पैरेलल टू
वाई एक्सिस। ये आपने बताना, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपकी एक्सरसाइज में हैं। तो सॉल्यूशन देखिए क्या है हमारे पास कर्व है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें, इसका डेरिवेटिव निकाल लें। डेरिवेटिव निकालिए जरा, 2x/4 प्लस में वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और फिर y का डेरिवेटिव dy/dx और 1 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि हमें पॉइंट्स निकालने हैं, हमें x और y चाहिए। ठीक है, x1 और y1 जो होते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के, हमें वो पॉइंट्स चाहिए। सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये आपके पास 2y/25 dy/dx इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास माइनस में x/2। ठीक है, और हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, dy/dx की। ये क्या आएगी आपके पास, माइनस का x/2 तो है ही, 2y/25, दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या हो गया 25/2y, और ये बन गया माइनस में 25x/4y। ये आ गया आपके पास डेरिवेटिव। कैलकुलेशन यहाँ तक दोबारा देखिए क्या है, हमारे पास कर्व था, हमने कर्व का डेरिवेटिव किया तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया, 4 था, साथ में कैंसिल आउट, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और फिर y का डेरिवेटिव dy/dx। हमने सिंप्लीफाई करना है, x/2 प्लस का था, इसे दूसरी साइड लेके गए तो ये माइनस का हो गया। हमें सिर्फ dy/dx की वैल्यू चाहिए है, तो 2y/25 मल्टीप्लाई में था, दूसरी साइड जाएगा तो ये पलट जाएगा 25/2y, और यहाँ से हमारे पास डेरिवेटिव क्या आ गया है 25x/4y। अब हमने देखना क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या गया है कि टेंजेंट क्या है आपके पास, टेंजेंट है आपके पास x एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, यानी कि कैसा फिगर बनेगा आपके पास, अगर मान लो ये कर्व है तो टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है, मतलब उसका स्लोप, इंक्लिनेशन, एंगल क्या हो जाएगा, एंगल आपके पास है ही नहीं, यानी कि आपका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। स्लोप है ही नहीं, स्लोप तो 0 है, स्लोप क्या होता है टांजेंट का डेरिवेटिव, यानी कि आपके पास डेरिवेटिव 0 है। हम फर्स्ट कंडीशन को सॉल्व करते हैं, जब डेरिवेटिव 0 आ जाएगा तो क्या आएगा, -25x/4y इक्वल टू 0, और यहाँ पे सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, -25x 0 मीन्स x इक्वल टू 0। हमारे पास x की वैल्यू तो आ गई है 0, बट हमें क्या चाहिए, हमें पॉइंट चाहिए, तो y कोऑर्डिनेट भी चाहिएगा। y कोऑर्डिनेट हम निकालते हैं कर्व से, x की वैल्यू को 0 रखेंगे तो y स्क्वायर के आगे आपके पास 25 और y की वैल्यू आई है प्लस माइनस में 5, यानी कि हमारे पास कोऑर्डिनेट के आगे 0 और 5, 0 और -5। इन पॉइंट पे जो इस कर्व की टेंजेंट होंगी वो x एक्सिस के पैरेलल होंगी। ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट बाद में करेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट को दोबारा देख लिए। डेरिवेटिव था यहाँ तक, डेरिवेटिव हमें पता लग गया, हमें पता लग गया कि जो टेंजेंट है वो किस स्लोप पे, किस एंगल पे झुकी हुई है। बट क्वेश्चन में क्या कह दिया कि झुकी ही नहीं हुई, वो तो पैरेलल है, कोई एंगल ही नहीं बना रही है, मतलब डेरिवेटिव या डेरिवेटिव कहो या फिर टेंजेंट का स्लोप कहो, वो क्या है आपके पास 0। ठीक है, यहाँ से सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, y कोऑर्डिनेट के लिए हमने कर्व में वैल्यू रखी तो हमें 2 वैल्यूज मिले, मतलब हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए जिन पे टेंजेंट क्या है x एक्सिस के पैरेलल है। अब y एक्सिस की बात करें क्या, कि पैरेलल टू y एक्सिस मतलब ऐसे है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब जो नॉर्मल का है ना, नॉर्मल का स्लोप वो आपके पास 0 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए जरा, इसी को ही रब करती हूं मैं। नॉर्मल का स्लोप यानी कि -1 dy/dx, ये 0 हो गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रखें, -1 डेरिवेटिव की वैल्यू -25x/4y इक्वल टू 0, और यहां से सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये क्या बन गया, 4y
25x इक्वल टू 0 और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, y की वैल्यू क्या आ गई, 0। और अगर y की वैल्यू 0 आ रही है तो सिंप्लीफाई करने पर x की वैल्यूज क्या आएंगी, y को 0 रखिए, डायरेक्ट y को 0 रखिए, क्या आएगी आपके पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 और x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास ±2। अगेन हमें पॉइंट क्या मिले, x की वैल्यू है पहले 2 और 0, -2 और 0, ठीक है। ये है आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन जो टेंजेंट्स आपके y एक्सिस के पैरेलल है। सेकेंड पार्ट में हमने क्या किया है, सेकेंड पार्ट में हमें क्या दे रखा था कि जो टेंजेंट है वो y एक्सिस के पैरेलल है, ऐसे है टेंजेंट, या फिर क्या कह दें कि ऐसे है टेंजेंट, मतलब या तो उसको ये कह दो कि टेंजेंट कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 90 का, ठीक है, किस पे, एक्स एक्सिस पे, टेंजेंट 90 हो जाएगा। या फिर ये कह दो कि नॉर्मल कितना एंगल बना रही है, नॉर्मल एंगल बना रही है 0, ठीक है। तो हमने नॉर्मल का क्या होता है, माइनस में 1/dy/dx, डेरिवेटिव की वैल्यू रखी, यहाँ से हमारे पास आई y की वैल्यू, जैसे ही y की वैल्यू आई हमने गिवन कर्व में रखी और वो हमारे पास आ गई है x की वैल्यू। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बच्चे आपकी एक्सरसाइज में हैं और आज का आपका होमवर्क यही है कि आपने टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स की जो एक्सरसाइज है उसे बहुत अच्छे से आपने करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।